हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रेंज और चैप्टर का नाम चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं पहले भी रेंज काफ़ी बार करवा चुका हूँ, मगर इस वीडियो में स्पेशल क्या होगा, इस वीडियो में स्पेशल ये होगा कि मैंने कैलकुलेशन के साथ साथ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी इसके डिस्कस किए हुए हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। रेंज क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू इन अ सीरीज। किसी भी सीरीज में जो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू में जो डिफरेंस होगा, जो गैप होगा, उसे रेंज कहा जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हुआ? एच माइनस एल। एच क्या है? हाईएस्ट वैल्यू एंड एल क्या है? लोएस्ट वैल्यू। अगर हमने कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, कॉफिशिएंट या कोएफिशिएंट अलग अलग तरीके से इसको बुलाया जाता है, तो उसका फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। तो चलिए इंडिविजुअल सीरीज में इसको शुरू करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मान लीजिए क्वेश्चन है find range and quartile coefficient of range from the following data। आपको डेटा इस तरीके से दिया हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अगर हम देखें तो हाईएस्ट वैल्यू जनरल इंस्पेक्शन से हमें पता लगता है 11 है और लोएस्ट वैल्यू है 2, तो रेंज कितना आ गया? 9। और अगर हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। मैं एल को अच्छे तरीके से डाल लूं, तो हो गया 11 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 2। आंसर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 13। जो भी आया पॉइंटों में निकाल लेना। तो ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सिमिलरली अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज में निकालना है और क्वेश्चन है वही फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और सीरीज दी हुई है हमें, तो अब हमने मान लो रेंज निकालना है, तो रेंज का क्या फॉर्मूला है? सेम हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। और हाईएस्ट वैल्यू हम क्या लेंगे? फ्रीक्वेंसी में से कभी नहीं लेंगे हम, जो भी फ्रीक्वेंसी के साथ मार्क्स हाइट वेट जो भी डाटा है उसमें लेंगे। हाईएस्ट वैल्यू है 50 एंड लोएस्ट वैल्यू है 10, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 40। और अगर मैं इसी में से कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालता हूं, तो इट विल बी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ओवर हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। दैट विल बी इक्वल टू 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 10। दैट विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 60। जो भी आया आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर देखें कंटिन्यूस सीरीज में, तो कंटिन्यूस सीरीज में सेम क्वेश्चन फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसमें दो मेथड्स हो सकते हैं, अलग अलग मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। तो फर्स्ट मेथड कहता है कि जो हाईएस्ट, जो फर्स्ट क्लास का जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है वो, और जो दूसरी क्लास है एंड वाली क्लास है उसका जो अपर लिमिट है वो। तो मतलब फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है उसका L1 और लास्ट क्लास इंटरवल का L2, ठीक है, उसमें में से हाईएस्ट लोएस्ट आपने निकालना है। तो अब अगर मैं यहाँ से देखूं रेंज इज इक्वल्स टू एच माइनस एल, तो हाईएस्ट कितना है? 70, लोएस्ट कितना है? 10, तो ये कितना हुआ? 60। और अगर इसी में से मैंने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो वो बन जाएगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ओवर हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये आ गया 70 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 10। दैट विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 80। तो जितना भी आया आप कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट मेथड कहता है, सेकंड मेथड, वो कहता है कि मिड वैल्यू निकालो। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? यहाँ से आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। L1 कितना है? 10 और L2 कितना है? 20। तो 10 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15। सेकंड वाले का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25। थर्ड वाले का निकालेंगे ये आ जाएगा 35। इसका निकालेंगे ये आ जाएगा 45, ठीक है। और यहाँ पे मैंने शायद सीरीज गलत लिख दी, रुको 2 मिनट मुझे चेक करने दो। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 52 60, ठीक है। मैं स्पीड में सीरीज गलत लिख दी मैंने, तो यहाँ पे आना चाहिए था 55। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारी वैल्यू 60 में से निकालेंगे तो यहाँ पे आ गई 50, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर 60 में से निकालेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगी 50, और यहाँ पे भी 60 में प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 70, ठीक है। सीरीज मैं लग रहा है स्पीड में आईपीएल के मैचेस देखते देखते लग रहा है भावनाओं में बह गया होगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो मिड वैल्यू में से हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू को कंसिडर करेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेंज इट इज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 55 एंड लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 15। तो आंसर कितना आया? 40। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दैट विल बी इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस
लोएस्ट। तो ये आ जाएगा 55 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 55 प्लस 15, दैट विल बी इक्वल टू, ऊपर तो आ जाएगा 40 और नीचे आ जाएगा 70। तो जो भी इसको कैलकुलेट करके पॉइंटों में आया वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि इतनी ज़्यादा स्पीडें मत मारो, क्योंकि स्पीड मारने में हमेशा मतलब गलती हो सकती है। पंजाबी में एक कहावत है, कालियां आगे टोए। कालियां आगे टोए मतलब जो जल्दबाजी करते हैं उनको कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा मेरिट्स ऑफ रेंज। ठीक है, अगर आपको पेपर में मेरिट्स आती हैं तो आपको लिखनी है इस हिसाब से। सबसे पहले इजी, आपको पता है रेंज सबसे आसान है, करना क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ही तो करना है। रेंज एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज इजी टू अंडरस्टैंड, काफी आसान है निकालनी। दूसरा सिंपल, इट इज सिंपल टू कैलकुलेट। ठीक है, तीसरा wide applications. Range is widely used in some statistical series like qualitative control in production, changes in interest rates and exchange rates and share prices etc etc. तो रेंज वाइडली यूज की जाती है क्वालिटेटिव कंट्रोल जब करने होते हैं प्रोडक्शंस में, या फिर इंटरेस्ट रेट्स में देखना होता है कि कितना चेंजेस आ रहे हैं, और शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर के प्राइस हैं उसको उनको देखने के लिए, या एक्सचेंज रेट्स को, एक्सचेंज जो रेट होता है उसको देखने के लिए कि कितना फ्लक्चुएट हो गया। अब डीमेरिट्स क्या है रेंज के? नॉट रिजिडली डिफाइंड, इट इज नॉट रिजिडली और प्रिसाइजली डिफाइंड इन कंटिन्यूस सीरीज। अगर हम देखें तो देर आर टू डिफरेंट मेथड्स जिससे डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। मिड वैल्यू से अलग आंसर आता है और क्लास इंटरवल मेथड से अलग आंसर आता है। Not based on all values. The range considers only the highest and the lowest values of the data. जो सीरीज है उसकी सिर्फ हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू देखेंगे, बाकी नंबरों को तो देखेंगे भी नहीं, तो सारी वैल्यूज पे तो बेस्ड ही नहीं है। इट इज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी वैल्यूज को कंसीडर नहीं करता। एज अ रिजल्ट वेरिएशन अमंग अदर ऑब्जर्वेशंस आर इग्नोर्ड, सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट में वेरिएशन देखी जाती है, बाकियों में तो वेरिएशन भी नहीं देखी जाती। नेक्स्ट आ जाता है अनस्टेबल। Since it depends only upon two values, it is very likely to differ from the other samples of same population. क्योंकि इसकी वैल्यूज हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर हमने सैंपल चेंज किया तो क्या पता उसमें हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू अलग अलग आ जाए, तो रेंज अलग अलग सैंपल्स में अलग अलग आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल रहता है। नेक्स्ट, रेलिवेंट फॉर इररेलेवेंट फॉर ओपोनेंट सीरीज। आपको पता है ना ओपोनेंट सीरीज क्या होती है? ओपोनेंट सीरीज वो सीरीज होती है जब शुरुआत होती है तो यहाँ लेस देन लिख दिया और यहाँ पूरा डाटा लिख के कह देते हैं कि मान लो 40 एंड अबव। ठीक है, एंड अबव। तो इस सिचुएशन में ओपोनेंट सीरीज के केस में हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू तो निकल ही नहीं पाएगी। समझ गई बात? it is difficult to calculate the range in cases of open-end distribution because of the absence of highest and lowest class boundaries. उसमें हमें पता नहीं होंगी। Next आ जाता है no knowledge about the distribution of the series. It does not tell us about the distribution of items in the series. ये सिर्फ हमें बताती है highest lowest में range कितनी है, गैप कितना है। ये हमें ये नहीं बताती कि बाकी जो वैल्यूज हैं सीरीज की या डिस्ट्रीब्यूशन की, उनके अंदर क्या फ्लक्चुएशंस हैं। समझ के बाद आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरीके से मैं डिस्पर्शन के अंदर जो क्वार्टाइल डिवीजन है इसकी वीडियो भी लेके आऊंगा, और उसका भी लिंक जब भी मैं बनाऊंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।